काशीपुर में कांग्रेस का गढ़ का झूठ, फिर क्यों पड़ी है कांग्रेस में फूट। मैंने तोड़ा तिवारी का रिकॉर्ड, कांग्रेस को दी चोट। काशीपुर जनता की सोच, भाजपा को वोट, कांग्रेस में हर चुनाव में निकाल रही खोट। काशीपुर की जनता ने भाजपा का परचम लहराया, कांग्रेस को झुंझुना दिखाया। चुनाव में कांग्रेस की हार की गूंज है, काशीपुर की जनता को अब विकास की सूंझ है। भाजपा की मेहनत ने भरोसे की दीवार बनाई है और कांग्रेस की गुटबाजी ने खुद की नींव हिलाई है। इन दिनों काशीपुर की हवाओं में कुछ ज्यादा ही राजनीतिक परफ्यूम उड़ाया जा रहा है। कहानी फैलाई जा रही है कि ये शहर कांग्रेस का गढ़ रहा है। कुछ चेहरे हैं जो हर नुक्कड़, हर गली और हर फेसबुक पोस्ट पर ये बात दोहराते नहीं थकते। अब इन्हें कौन समझाए, इतिहास हवा से नहीं हकीकत से लिखा जाता है। काशीपुर का सच वो नहीं जो गप में सुनाया जा रहा है, बल्कि वो है जो आंकड़ों में दर्ज है। आज हम उसी झूठ की धूल को साफ करने आए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहर की गलियों में, चाय की दुकानों पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग दिन रात एक ही बात दोहरा रहे हैं कि काशीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन जब इतिहास की किताबें खोलकर देखी जाती हैं, तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। इन बातों को हवा देने वाले वही लोग हैं जो हर चुनाव में कांग्रेस की जीत का सपना देख कर अब सपना बेचने लग गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 1985 के बाद कांग्रेस काशीपुर में कभी विधायक की सीट नहीं जीत सकी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरभजन सिंह चीमा, जो खुद 4 बार काशीपुर से विधायक रह चुके हैं, साफ कहते हैं काशीपुर कांग्रेस कभी कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। ये तो कुछ लोगों की बनाई गई झूठी कहानी है। सच्चाई ये है कि भाजपा ने लगातार जनता का भरोसा जीता, वही कांग्रेस छोड़े भाजपा में आए। शोभित गुड़िया भी कहते हैं ये बस एक बनगढ़ंत कहानी है। काशीपुर कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। जीत तो हमेशा भाजपा की ही होती आई है और आगे भी होती रहेगी। कांग्रेस की गुटबाजी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। भाई कुछ नहीं है। 1980 से 1985 तक सत्येंद्र चंद्र जी गुड़िया विधायक रहे। 85 के बाद फिर एक चुनाव हुआ, उसमें नरेंद्र तिवारी जी विधायक रहे। अब 87 से और 2025 चल रहा है। आप लगा लीजिए कि कांग्रेस का विधायक कब रहा है यहाँ पर, या कितने मेयर रहे। अगर लोकल इलेक्शन की बात करते हैं ना हम, तो इस चीज में तो मुझे तो लगता है नहीं। मैं तो खुद स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से रहा हूँ, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कांग्रेस कभी गढ़ रही है। इन लोगों की तो आपस की बेकार की मानसिकता, छोटी मानसिकता, ग्रोबाजी करते हैं। इस चक्कर में उन्होंने कांग्रेस का नाश कर दिया। कुछ लोग पता नहीं कहते हैं गढ़ रहा या गढ़ है। मुझे तो समझ में आता नहीं कब गढ़ रहा और कब है। आप जरा इतिहास पर नजर डालिए। 1980 सत्येंद्र चंद्र गुड़िया कांग्रेस से जीते। 1985 नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस से जीते। 1987 अकबर अहमद डंपी साइकिल चुनाव चिन्ह संजय विचार मंच। 1989 निर्दलीय केसी बाबा जीते। 1991 1993 भाजपा से राजीव अग्रवाल 2 बार 2.5 साल के विधायक रहे। 1996 केसी सिंह बावा तिवारी कांग्रेस से विधायक रहे। 2002, 2007, 2012, 2017 हरभजन सिंह चीमा लगातार 4 बार विधायक काशीपुर से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर रहे। 2022 में त्रिलोक सिंह चीमा भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीते और वर्तमान तक विधायक हैं। यानी 1985 के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस विधायक की सीट तक नहीं जीत पाई। और जो लोग आज गढ़ की कहानी सुना रहे हैं, शायद उन्होंने ये इतिहास कभी देखा ही नहीं। अब बात करें नगर निकाय की, नगर पालिका से लेकर नगर निगम के मेयर तक हर बार जनता ने भाजपा को चुना। सिर्फ एक बार बसपा का चेयरमैन। तो फिर सवाल उठता है, जब कांग्रेस इतने साल में एक बार भी विधायक की सीट नहीं जीत पाई, तो ये गढ़ की कहानी कहां से आई? साफ बात है, कुछ लोग जानबूझकर झूठ को हवा में घोल रहे हैं ताकि भ्रम फैलाकर सच्चाई को छिपाया जा सके। लेकिन इतिहास कभी झूठ से नहीं डरता। भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि 1985 के बाद काशीपुर से कांग्रेस का विधायक नहीं रहा और न ही काशीपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कांग्रेस का गढ़ कभी भी नहीं बना। 1991 में जब इलेक्शन हुआ, उसमें राजीव अग्रवाल बीजेपी की टिकट से जीते। 2.5 साल के बाद 1993 में जब हुआ, तब भी राजीव अग्रवाल बीजेपी की टिकट से जीते। 2002 से लेके आज की तारीख तक लगातार भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में विजयी रही। काशीपुर को इस समय बीजेपी का गढ़ तो कहा जा सकता है। उस चीज का गढ़ कहां से बन जाएगा जिसकी जड़ें सूख गई? कांग्रेस तो दिल्ली से सूख गई, जड़ों से सूख गई। अब गड़बड़ कुछ नहीं। आने वाले समय में भी, अभी 10-15 साल कम से कम बोल रहा हूं मैं, बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। काशीपुर में बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा। तो साफ है कि काशीपुर कांग्रेस का गढ़ नहीं, बल्कि कुछ लोगों की जुबान का झूठा चुटकुला है।
हर चुनाव के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जनता ने सिर्फ काम करने वालों को वोट दिया, न कि वादा करने वालों को। ये वही लोग हैं जो इतिहास पढ़ते नहीं और पढ़ भी लें तो समझते नहीं। काशीपुर की राजनीति पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, वो नाकाम होगी, क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए आती जरूर है। और काशीपुर का सच यही है कि ये शहर भाजपा की मेहनत को चुनता है, कांग्रेस की कहानियों को नहीं। काशीपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।